हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। ये हमारी होने वाली आज की वीडियो में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो क्यों नहीं डाली, क्योंकि मैंने अब सोचा कि इस वाली वीडियो में तो इंट्रोडक्शन मैं इसके साथ में ही कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी नॉलेज ही है इसमें, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं बात थी, तो मैंने सोचा कि साथ में ही कर देते हैं। ज़्यादा आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा। चलिए, न्यू बुक होने वाले 2025 टू 2026 सेशन के लिए, और अगर कोई बच्चा 26 टू 27 भी देख रहा है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ओके, क्योंकि बुक्स अभी सेम ही रहेंगी क्लास 8th की, तो इस टाइम के ऊपर। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए, अब हम और टाइम नहीं गवाते हैं और हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है प्लेन सरफेस के बारे में। देखो, हर एक चीज़ प्लेन सरफेस कह सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में एक प्लेन सरफेस होता है। अब अपने प्लेन रफ वाली चीज़ नहीं लेनी। जैसे देखो, अगर ये पेज है, आप अपनी बुक साइड में लेकर बैठो, आप अपने नोट साइड के ऊपर लेकर बैठो, जो आप पेज के ऊपर लिख रहे हो ना, वो एक प्लेन सरफेस है। बस इतनी सी बात दिमाग में रखो, कोई बात नहीं है, इसका नहीं आने वाला कुछ भी। प्लेन कर्व क्या हो जाएगा? अब देखो, मैंने एक पॉइंट मारा, ठीक है, और ऐसे घुमाकर वहाँ पर दोबारा आ गया, तो इसे हम प्लेन कर्व कहेंगे। बस, यानी चाहे घुमा दो, चाहे ऐसे सीधी लाइन, फिर टेढ़ी लाइन, फिर ऐसे लाइन, फिर वहाँ पे वैसे आ गया, ये भी आपका प्लेन कर्व हो गया, ठीक है। बस इतनी सी बात दिमाग में रखो। अब आपका मेन चीज़ आएगी, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। ये अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके पेपर में आ सकती है। डिफाइन पॉलीगन कह रहे हैं कि एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए कि वो क्लोज हो, और वो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का ही बने, तो उसे हम पॉलीगन कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम फर्स्ट फिगर को देखते हैं। हम फिगर देखते चलेंगे और बताएंगे कि ये पॉलीगन है या नहीं। सबसे पहले तो आप इस फिगर को देखिए, ये जो है आपकी फर्स्ट वन, ओके, ये वाली जो ये फिगर है, इसे आप देखिए। इसमें क्या है फिगर में, अगर बात की जाए तो क्लोज्ड है ये। सबसे पहले तो क्लोज्ड लिखा हुआ है, क्लोज्ड, यस क्लोज्ड है। क्लोज्ड ये है। उसके बाद में क्या है, लाइन सेगमेंट की ही बनी हुई है ओनली, यस लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई है। कहीं भी टेढ़ा टूटा कुछ नहीं है। टेढ़ी लाइन जरूर हो सकती है, मगर लाइन ही है ना, वो लाइन सेगमेंट ही है। वो कोई ऐसे तो नहीं कि सर्कल का कुछ बना हुआ, जैसे ये मैंने साइड के ऊपर बनाकर दिखा दिया, ठीक है। तो ये है पॉलीगन। इससे नेक्स्ट वाला भी लाइन सेगमेंट से बना हो, उससे नेक्स्ट वाला भी लाइन सेगमेंट से, अब ये भी लाइन सेगमेंट से बना हो, मगर ये ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। यहाँ से ना ये ओपन है, ठीक है, तो ये नहीं होगा पॉलीगन। यहाँ से ये ओपन है और साथ में वो लाइन सेगमेंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर काट नहीं सकती। ये एक लाइन सेगमेंट एक के ऊपर से जा रही है। ये तो ओपन ही है, क्योंकि यहाँ से जगह है इसके अंदर जाने की, ठीक है, यहाँ से जगह है, तो ये पॉलीगन है। अब आप सभी को इतनी सी बात समझ आ गई होगी। कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव। अब इसकी मैं आप सभी को एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आप कभी केव आपने देखा होगा, तो केव कैसे होता है, केव अंदर को होता है, हम अंदर को जाते हैं उसके, ठीक है। इसी तरह से आपने लेना है कनकेव, ठीक है। बस आपने कनकेव याद रख लेना है। यहाँ पे कनकेव कैसे हो जाएंगे, अंदर को, ये देखो अंदर को मुड़ा हुआ है, अंदर को मुड़ा हुआ है, उसी तरह अंदर को यहाँ से मुड़ा हुआ है, यहाँ से मुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो चुके आपके कनकेव। कन्वेक्स जो बचे हुए होंगे, जो अंदर को नहीं होंगे, ठीक है, उन्हें हम कन्वेक्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये सभी हैं, ये सभी कन्वेक्स हैं, ये अंदर को नहीं मुड़े हुए, मगर ये अंदर को मुड़े हुए। इनका ना बाहर एक डायगोनल होता है, जैसे कि यहाँ पर ये एक और यहाँ पर ये एक इस तरह, ठीक है। ये आपने बात समझ में रख लेनी है, अपने दिमाग में रख लेनी है, बस इतनी सी बात ही आपको समझनी है। नेक्स्ट आ जाएंगे रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन मैं आप सभी को लिखवाऊंगा, एक क्वेश्चन में है आपकी। रेगुलर पॉलीगन पेपर में जरूर आ सकता है, क्वेश्चन पूछा हुआ कि इसकी डेफिनेशन क्या है, हम डिफाइन करेंगे उसे। मगर नॉट रेगुलर पॉलीगन दैट आर नॉट रेगुलर में ये सभी आते हैं। मैं अब बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। रेगुलर पॉलीगन कौन से होंगे, जिनके सभी साइड्स भी इक्वल होगी और सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये एंगल है ना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सभी इक्वल है। वहीं पे ट्रायंगल छोड़ो इसके। अगर बात की जाए नीचे जो आपका दिया गया है, ये
सो इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और लास्ट में ये एंगल, ये सभी इक्वल हैं। ठीक है, जैसे एक तरीके के दिखे तो ये इक्वल होंगे। और अगर किसी लाइन के ऊपर आपने ऐसी रेखा ये बना दिया, दूसरी लाइन के ऊपर भी ये बना दिया, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपने बात दिमाग में रख ली। जैसे कि यहाँ पर ये बनाई हुई है लाइन यहाँ पर, सो आप देख सकते हैं, कहीं पर भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे ये वाली लाइन बनाई हुई है ना, डबल लाइन यहाँ पे खींची है, डबल लाइन यहाँ पे खींची है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिंगल लाइन यहाँ पे खींची है, सिंगल लाइन यहाँ पे खींची हुई है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब आप एक चीज़ सोचो कि यहाँ पे सिंगल लाइन खींची हुई है, यहाँ पे डबल लाइन खींची हुई है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि सिंगल लाइन डबल लाइन वाले नहीं हो सकते इक्वल। इस तरह से आपने चलना है। सो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सारे एंगल इक्वल होने चाहिए। एंगल तो इक्वल है मगर सारी साइड्स नहीं इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है बट एडजस्टेंट नहीं है। इसकी तो साइड्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया, और ये हो भी नहीं सकती, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की कभी भी साइड सारी इक्वल नहीं हो सकती, ये दिमाग में रख लेना। उसी के साथ में ये नहीं है रेगुलर, सो इधर वाले सभी रेगुलर नहीं है, इधर वाले सभी रेगुलर है। इतनी सी बात आप सभी को समझ आ जाएगी। सो चलिए अब हम चलते हैं, गिवन हेयर आर सम फिगर्स। सो ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 आ चुकी है। सो ये सारे फिगर दिए गए हैं। सबसे पहले तो बात की जा रही है सिंपल कर्व की। सो सिंपल कर्व को पहले तो मैं डिफाइन कर देता हूँ। अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज अ सिंपल कर्व, जो कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। जैसे कि अब ये देखिए, आप स्टार में देखिए, ठीक है, सीधा ही जिसे आप कैंसिल कर सकते हो उसे कैंसिल कर दो, इसे कैंसिल कर दो। क्यों? क्योंकि स्टार का ना क्रॉस कर रही है लाइन से एक दूसरे को, सो ये तो नहीं है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो क्लोज्ड होना चाहिए, मगर ये क्या है कि जो ना वो एक दूसरे से मिला नहीं हुआ, थर्ड में मिला नहीं हुआ एक दूसरे से, वो कि ये अंदरला सर्कल अलग है बाहरला अलग है, सो ये भी नहीं होगा। उसी के साथ में अगर बात की जाए एट्थ की, सो एट्थ में भी ये उस तरह से है नहीं, क्योंकि इसमें दो पॉलीगन हो गए और वो एक लाइन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दो क्लोज्ड है, अलग अलग क्लोज्ड नहीं हो सकते, एक ही क्लोज्ड होगा। जैसे कि ये आपका एक पॉलीगन ये आपका एक सिंपल कर्व, ये आपका एक सिंपल कर्व होने वाला है। उसी के साथ में फिफ्थ भी शायद होगा ही, यस फिफ्थ भी है आपका, सिक्स्थ भी है एंड सेवन्थ भी है। ठीक है, बस एक ही बार क्लोज होना चाहिए, 2-3 बार नहीं। नेक्स्ट है सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब वो क्लोज भी होना चाहिए। पहले तो अगर खुला होता तो भी आपका चलता था, बट अब वो सिंपल भी क्लोज भी होना चाहिए। सो क्लोज्ड में भी शायद यही सभी आ जाएंगे, 1 2 5 6 7, यस सेम आ चुके हैं। सो ये आप देख सकते हैं पॉलीगन। अब पॉलीगन कौन से होंगे? जो कि सिर्फ और सिर्फ सीधी लाइन सेगमेंट से बनेंगे। ये सीधी लाइन सेगमेंट से बना है, ये सीधी लाइन सेगमेंट से बना है। इसे तो पहले से कट किया होता, इसे पहले से कट किया होता, इससे पहले से कट किया होता। अब इसमें टेढ़ी लाइन है, क्योंकि इसमें क्या है, ये सर्कुलर वे में है, ये भी सर्कुलर वे में है, सो ये नहीं होंगे। 1 and 2 इज योर आंसर। सो इसका 1 and 2 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स मैंने क्या बताया था? जो कि नॉर्मल हो। कनकेव मैंने क्या बताया था? जो कि अंदर को हो। सो इनमें से अंदर को कौन सा है? सो जो आपका फर्स्ट है ना, फर्स्ट ये आपका कनकेव है, क्योंकि इसके बीच में ऐसे एरो जा सकता है, मगर ये आपका कन्वेक्स है। सो सेकंड आ जाएगा कन्वेक्स का आंसर, सेकंड इसका आएगा सेकंड, एंड कनकेव का आएगा 1। ठीक है, बस ये हो जाएगा आपका। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, कर देना, क्योंकि मेहनत करके वीडियो बनती है। 10-15 मिनट की वीडियो बनाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। चलिए, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? सो रेगुलर पॉलीगन की सबसे पहले हमने डेफिनेशन देनी है। सो अ पॉलीगन, चलिए मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन छोड़ देता हूँ, यहाँ पे अ पॉलीगन विद ऑल इट्स साइड्स एंड एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। आई रिपीट, अ पॉलीगन विद ऑल इट्स साइड्स इक्वल एंड एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। सो ये आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। ये एक बार लिख ही देता हूँ, चलो। अ पॉलीगन, आप भी साथ साथ में लिख लीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर। अ पॉलीगन विद, यही मुश्किल हो जाती है थोड़ा सा ना इसके ऊपर लिखने से। अ पॉलीगन विद इट्स ऑल इट्स साइड्स एंड एंगल्स इक्वल, ऑल इट्स साइड्स
sides and angles equal is called a regular polygon, and angles equal is called regular polygon. So is called regular polygon आप खुद लिख लेना, ये ए है आपका, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। चलिए, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। सो ओनली नेम स्टेट करना है, मैं बनाकर भी आप सभी को दिखा देता हूँ। सो 3 साइड्स वाला क्या होगा, ये होगा आपका इक्वलेटरल ट्रायंगल, इक्वलेटरल ट्रायंगल, इक्वलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल। अब इसे बनाएंगे कैसे वो भी मैं आप सभी को बताता हूँ। सॉरी, ट्रायंगल। सो देखिए, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे भी, सॉरी दोबारा से बना देते हैं हम। सो थोड़ा साफ सा बन जाएगा। सो यहाँ पे और यहाँ पे ये सभी इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल, ये भी इक्वल है। इन्हें कैसे शो करोगे, बस चाहे तो ऐसे ही लिख दो, ये इनमें भी एक लाइन मार दो अगर मारना चाहते तो, ठीक है, इनमें भी मार सकते हैं, सभी इक्वल शो हो जाएंगे। चलिए, अब नेक्स्ट हमने करना है। सो इसे मैं रेस कर दूँ तो नीचे तो डेफिनेशन लिखी हुई है। सो 4 साइड्स वाला नेक्स्ट पूछा है। 4 साइड्स वाला आप देखो, कई बच्चे कहेंगे रोम्बस आएगा, बट नहीं, स्क्वायर आएगा, ठीक है, इसका आंसर आएगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एंगल भी इक्वल होने चाहिए। रोम्बस के सभी एंगल इक्वल नहीं होते, ओनली स्क्वायर के होते हैं। सो स्क्वायर इस तरह से बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल, सॉरी ये तो रेक्टेंगल जैसा बन गया। स्क्वायर इस तरह से बनेगा। सो यहाँ पे और यहाँ पे ये साइड इक्वल है, इसके सो सभी साइड्स इक्वल है, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट रह चुका है 6 साइड्स। सो 6 साइड्स आपका है। अब लास्ट क्वेश्चन, 6 साइड्स। सो 6 साइड्स वाले को हम क्या कहते हैं, हेक्सागन कहते हैं। ये आपने बात दिमाग में रखनी है। सो 1 2 यहाँ पे 3 4 5 एंड 6। सो ये और ये सभी साइड्स इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल और लास्ट में ये एंगल, ये सभी इक्वल है। सो ये आपका हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स आज की वीडियो। सो ये हमारी तरफ से ही बनाया गया था पूरा की पूरी पीपीटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।